हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बेस्ट लॉ ट्रिक्स रैपिड रिवीजन सीरीज़ का ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब इसमें हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब आपको जैसा पता होगा कि चैप्टर नंबर 2 एक्सेसिवली बड़ा है, तो इसमें हम पार्ट लेकर के करेंगे ताकि रिविजन छोटे छोटे पार्ट्स का हो जाए जो कि एक साथ जो है कनेक्टेड हैं। अब इसमें ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में हम इसमें करेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 16। देन अगले वीडियो में आपको एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 16 की सीरीज। सेक्शन नंबर 5 में बात होती है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि इसमें बहुत बेसिक सी बात की गई है कि जो रेलिवेंट है, ठीक है, या तो पहले तो देखो जो इशू है जो कि प्लेंटिफ इशू लिख के देता है, या फिर जो रेलिवेंट है उस इशू से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप एविडेंस मतलब आप एविडेंस दे दो, अदरवाइज मत दो। ठीक है, यानी कि ऑफ एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड नो अदर्स, यानी कि इररिलेवेंट चीज़ें वगैरह आपको नहीं देनी है। ठीक है, देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6, अब देखो बीच में आप इमेजिनेशन में अपने ये लिख दो रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, फैक्ट इन इशू बीच में लिख दो। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आप लाइनें खींचो और उसमें मैं बताती जाती हूँ कहाँ लिखो। ठीक है, इमेजिन करो एक क्लॉक है, क्लॉक में 6 बज रहे हैं। ठीक है, 6 बजने में क्या है, ट्रांजैक्शन, आप कोई ट्रांजैक्शन करने गए हो। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब देखो क्या है, मेन इशू नहीं है पर कनेक्टेड है विद अ फैक्ट इन इशू, तो क्या हो गया, सेम ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 में आ जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल इसका है कि देखो ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, ए ने बी को मारा, ठीक है, मार करके उसका मर्डर कर दिया। तो जो भी उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को कहा, वहाँ पे खड़े हुए लोगों ने एक दूसरे को कहा, जो भी आगे पीछे के टाइम पे, वो सब क्या हो जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और वो रेलिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद सेक्शन नंबर 7 जो कि बात कर रहा है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। क्या है, ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है फैक्ट इन इशू के। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। ठीक है, कंडीशंस बताते हैं। तो 6 बजे में तो आप ट्रांजैक्शन निकाल के पैसे निकाल के ला रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद 7 बजे क्या हो रहा है, आपके साथ एक रॉबरी हो जा रही है। ठीक है, तो क्या है, आप पैसे जो निकाले हैं आपने, वो क्या है, ओकेजन है, और उसकी वजह से क्या है, ओकेजन प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर पैसे नहीं निकालते तो आपके साथ रॉबरी नहीं होती। तो ये सिमिलर चीज़ है कि इट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, या फिर अफोर्ड अपॉर्चुनिटी, है ना, ये प्लस क्या हो गया, ओकेजन या फिर कॉज। ठीक है, यानी कि इसमें 4 पॉइंट्स हो गए, ओकेजन, कॉज या फिर स्टेट ऑफ थिंग्स या फिर अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 8 जो कि बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी कि आपका कंडक्ट कैसा है, जिस पार्टी ने गलत किया है उसका कंडक्ट कैसा है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसका कंडक्ट कैसा है। ठीक है, या फिर उनके एजेंट का कंडक्ट कैसा है, उनकी पार्टी का कंडक्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल आप पैसे लेके निकाल रहे थे, आपके साथ आपका कोई दोस्त था, उसने 7 बजे से पहले ही फ़ोन कर दिया, ठीक है, कि इसके पैसे चुरा लो। ठीक है, और बोला कि मैं चला जाऊंगा, मैं अब उसको 8 बजे मिलूंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही वो 8वें स्टेप पे आया 8 बजे, तो उसे पता चला रही मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसने फ़ोन किया था उसको, शायद उसी वजह से क्या है, उसने मोटिव बनाया हो, वही चीज़ जो है उसकी वजह से प्रिपरेशन हुआ हो, यानी कि उस इंसान का कंडक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, यानी कि रॉबरी हो चुकी है उसके साथ। तो आई होप आपको 6, 7, 8 कनेक्ट कर लिया हो आपने। 6 में क्या था, ट्रांजैक्शन था। ठीक है, 7th में क्या था कि आपके साथ जो है रॉबरी हुई थी, तो उसमें क्या आपने समझा था, 7th में ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी ये सब प्रोवाइड होती है। ठीक है, एक आइडिया बना लेना, ठीक है, जिसकी वजह से हो पाया, वजह। देन 8th में है कि जिसके सहारे से हो पाया। ठीक है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9। इसके बाद आता है 9th सेक्शन। 9th सेक्शन बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, कि कौन से फैक्ट जो है वो नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के, इंट्रोड्यूस करने के, सपोर्ट या फिर रिबट करने के किसी इन्फ्रेंस को। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे, 9th में जैसे 8वें पे तो आपको पता चल गया कि हाँ इस दोस्त ने आपके साथ गलत काम किया है। 9वें पे आपने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया किससे, पुलिस ऑफिसर के, और उनको एक्सप्लेन किया पूरी पोजीशन, बट उसने क्या किया, रिबट किया। ठीक है, रिबट किया उस इन्फ्रेंस को कि नहीं नहीं साहब इसका गलत है। तो आपको पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, रिबट, सपोर्ट, ठीक है, किसी इन्फ्रेंस को, ये पूरी चीज़ आपको क्या है, सारे पॉइंट्स इसी अंडरस्टैंडिंग में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 10 जो कि बात करता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपने पुलिस वाले को बता दिया, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को, तो 10th में आपको पता चला, 10th में पुलिस ऑफिसर अब आप उसके साथ यानी कि रॉबरी वाले को पकड़ लिए, कॉन्स्पिरेटर को, बिकॉज आवर पुलिस इज़ वेरी फास्ट, है ना। तो इसमें क्या है, 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर
ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग। ठीक है, अगर वो उसने मान लिया, रॉबरी वाले ने मान लिया कि हाँ साहब इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी, तो ठीक है, वो क्या हो गया, वो उसके अगेंस्ट क्या हो गया, एक तरह से रेलिवेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11 बात करता है वन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। कब रेलिवेंट हो जाएंगे, इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू, और रेलिवेंट फैक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है यानी कि अलग दिशा में जा रहे हैं। दूसरा क्या है, इफ़ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। यानी कि पहला तो क्या है, अलग दिशा में ही ले जा रहे हैं, और दूसरा क्या है कि किसी के साथ मिल करके, ठीक है, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है ना, हाईली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं थे पर उनके जुड़ जाने से रेलिवेंसी समझ में आती है किसी और चीज़ की, तो वो भी ज़रूरत होंगे। ठीक है, यानी कि अब इसी एग्जाम्पल जो हम लोग चल रहे हैं 11th में ले लो कि हाँ उसने कुछ ऐसे बोला, वो समझ में आया। ठीक है, रिलेट कर लो, 1+1 तो इधर आ जाता है। ठीक है, कि अब दोनों लोग समझ में आ गए और दोनों को 1+1 कर लिया तो =2 समझ में आ गया कि इन लोग ने रॉबरी की है। अब देखो ऑफेंस हो गया, ऑफेंस के बाद गिरफ्तारी भी हो गई। अब 12th में आते हैं, इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट। ठीक है, कि अब कोर्ट के बताओ कि कितने डैमेजेस हुए, तो वो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो कोर्ट के सामने जाओगे आप। ठीक है, सेक्शन नंबर कौन से सेक्शन में आप पुलिस के सामने थे, सेक्शन नंबर 11 में आप पुलिस के सामने थे, सेक्शन नंबर 10 में आप पुलिस के सामने थे कॉन्स्पिरेटर वाले में, और सेक्शन नंबर 9 में जो कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करते थे उसमें आप पुलिस के सामने थे, 9, 10, 11 में। और 12 में आप किसके सामने हो, कोर्ट के सामने, जो कि डिटरमाइन करवा रहे हो अमाउंट। ठीक है, जो भी रेलिवेंट है। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 बात करते हैं फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। इसमें भी आप क्या हो, कोर्ट के सामने हो, इरेलीवेंट बात हो रही है इधर कुछ कस्टम से रिलेटेड, तो उसमें ट्रांजैक्शन या फिर इंस्टांसेस। ठीक है, जो कि क्या बताते हैं, राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज। तो क्या क्या हो, इधर ट्रांजैक्शन या फिर इंस्टांसेस। ठीक है, कस्टम से रिलेटेड, अगर कस्टम से रिलेटेड है तो कस्टम कब बना था, ठीक है, क्लेम किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, कस्टम से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सारे ट्रांजैक्शन इंस्टांसेस इधर लग जाते हैं। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। इसमें है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। ठीक है, इसमें क्या है, फैक्ट शोइंग, क्या क्या फैक्ट शो कर रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। अब स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या आता है, जितना हमने मेंस एरिया में पढ़ा है, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, ये सारी। बॉडी और बॉडली फीलिंग्स वाले में कुछ ऐसा एज सच लिखा नहीं है, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी सेंसेस का यूज़। ठीक है, आर रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट और माइंड और बॉडली फीलिंग्स इज एन इशू। जब भी इशू में है तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसने बोला कि अरे मेरे बॉडी को खाने की नीड थी इसलिए मैंने रॉबरी कर ली। ठीक है, कोर्ट के सामने कितनी बातें होंगी, कोर्ट में आप 12th में हो, 13th में हो, 14th में पूछा जा रहा है कि क्यों आपने रॉबरी की। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में है कि स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। पर्टिकुलर मैटर से ही रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि जनरली ये आदमी गुस्से में रहता है तो ये गुस्सा है, मतलब ऐसे जनरल नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इस इंसान से इसकी खुन्नस में रहती है, इसलिए ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि एक्सप्लेनेशन 2 देखो, प्रीवियस कमीशन अगर लग रहा है तो वहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन भी लगेगा कि उसने पहले कुछ किया है, ठीक है, पर उसको सज़ा में मिली उस चीज़ की, ये दोनों चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 15 जो कि बात करता है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल। ठीक है, अब 12 को क्रॉस कर दिया आपने, 1, 2, अब 3 बज रहे हैं। ठीक है, 15 फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंशियल और इंसिडेंशियल, कि फैक्ट एक्सीडेंट था या इंटेंशन था, तो वो सारे फैक्ट्स जो कि फॉर्म कर रहे हैं सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज, वो सारे ज़रूरी हैं कि अरे हमने तो गलती से उसको फ़ोन करके ऐसे ही बता दिया था, है ना। देन इसके बाद 16 में क्या बताया था, 15 में कि अरे उसके वो पैसे अभी ट्रांजैक्शन लेके जा रहा है 6th में। ठीक है, तो आप 15 में आप देख लो कि मैंने तो गलती से बताया था, उसने डकैती कर दी तो मैं क्या करूं, यानी कि रॉबरी कर ली। देन इसके बाद है 16 में एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस जब रेलिवेंट हो तब। अब देखो, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, जब भी कोई क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर एक्ट किया गया था या नहीं किया गया था, तो कोर्स ऑफ बिजनेस ज़रूरी है। अब देखो इसके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि देखो कोर्स ऑफ बिजनेस
जो कि नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच किया गया था कि नहीं, तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसके ज़रूरी होंगे। फॉर ऑल लेटर्स पुट इन सर्टन प्लेस, आपने लेटर बॉक्स में डाला, फिर वो पोस्ट ऑफिस गए, फिर वहाँ से वो डिस्पैच हो गए, ये सारे रेलिवेंट है, तो इससे समझ में आएगा कि हाँ वो चीज़ें डिस्पैच हो गई हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसके एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी हों। मैंने ट्राई किया था शॉर्ट में इसको कवर करने का, पर शॉर्ट में अगर कवर करो तो एक स्टोरी फॉर्म नहीं होती है और आपको याद होने में प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये रिवीजन सीरीज़ है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, बट मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ डू शेयर दिस। थैंक यू।